दोस्तों नाना क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बात करते हैं कंप्यूटर जीके की और हमारा पार्ट नंबर 12 पहुंच चुका है। इससे पहले आपको 11 वीडियो दे चुके हैं कंप्यूटर के। तो इंपॉर्टेंट जितने भी कंप्यूटर के वीडियो बनते हैं वो उपलब्ध करवा दिए। अब हमारा सेशन चल रहा है कंप्यूटर की फुल फॉर्म से संबंधित। जो कल आपको वीडियो दिया था 30 टॉप की फुल फॉर्म व्याख्या सहित उपलब्ध करवाई थी, आज एक बार फिर 30 फुल फॉर्म आपको दी जाती है। तो आप पहले 30 याद कर लिया करो, अगले दिन आपको फिर 30 मिल जाती है। क्योंकि आपको पता है कि सप्ताह के 3 दिन आपको फुल फॉर्म कंप्यूटर की क्लास मिलती है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो सेशन शुरू करते हैं। साथ साथ में आपको बताना है, कमेंट में जवाब देना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। 30 में से अगर 20 सही करते हो समझ लो कंप्यूटर की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। तो स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी अगर तैयार हो तो। ये 8 बजे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे शाम 8 बजे 8:30 का वीडियो राजस्थान जीके का होता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहली फुल फॉर्म देखो, कल हमने लास्ट फुल फॉर्म पढ़ी थी प्रोम की 30वीं। अब 31वीं देखो ई प्रोम की फुल फॉर्म क्या है। ई प्रोम की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में दो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ई प्रोम की फुल फॉर्म है इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पेरा बैंगनी किरणों की मदद से पुराने जो प्रोग्राम है उनको हटाकर नए प्रोग्राम लिखे जा सकते ई प्रोम में। फिर देखिए डबल ई प्रोम, वो ई प्रोम थी। पहले आपको बताया था प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर आपको बताया ई प्रोम इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। अब है डबल ई प्रोग्राम, ई प्रोग्राम की फुल फॉर्म। तो यहां ई शब्द से जुड़ जाएगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक हाई वोल्ट प्लस से प्रोग्राम हटाए जाते हैं। इसका मुख्य यूज रिसर्च में किया जाता है ई प्रो। तीसरी देखिए एच डी डी की फुल फॉर्म क्या है। एच डी डी की बहुत सारी फुल फॉर्म आपने पढ़ी होगी, याद नहीं रहती है, ध्यान रखना। क्योंकि ऑप्शन जब आते हैं तो बिल्कुल सेम एक आधे अक्षर का चेंजिंग होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंप्यूटर में चाहे राजस्थान पुलिस है, पटवारा, कोई भी एग्जाम दो, जब कंप्यूटर की बात आती है तो एक फुल फॉर्म तो आपको एग्जाम में पूछी जाती है, फिक्स है। तो फुल फॉर्म कम से कम मैं 100 से 120 फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। तो एच डी डी की फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बिजली बंद होने पर एच डी डी अपना डाटा बरकरार रखती है, ध्यान रखना। हार्ड डिस्क ड्राइव नाम सुना होगा आपने। एफ डी डी क्या होती है ठीक है, नाम आपने सुने लेकिन ये एफ डी डी, तो ध्यान रखना फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। देखिए आपने ये नाम सुना है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हिंदी में, लेकिन ये एफ डी डी ही होती है। तो एफ डी डी की फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब इसका काम क्या होता है, यह एक माइलर की बनी होती है, वर्ताकार डिस्क होती है, अर्थात मन चाहे एड्रेस को डाटा सीधे ही प्राप्त किया जा सकता है। दो प्रकार की एफ डी डी होती है, मिनी एफ डी डी जिसमें डाटा स्टोर होता है 1.2 MB, और एक होती है माइक्रो एफ डी डी जिसमें 1.44 MB डाटा स्टोर होता है। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डीवीडी की, तो डीवीडी की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसी मेमोरी है जो देखने में सीडी की तरह होती है। इसका साइज 2 GB से अधिक होता है। यह एक सामान्य डीवीडी की साइज 4.7 GB होती है। जो सामान्य डीवीडी होती है उसकी 4.7 GB होती है। उसे आगे आगे बढ़ते ही जाते हैं। एसडी कार्ड का पूर्ण रूप क्या है, नाम सुना होगा क्या, एसडी कार्ड। देखा है एसडी कार्ड, किस किस विद्यार्थी ने एसडी कार्ड देखा है मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। और यूज भी करते हो, उस पर लिखा होता है एसडी कार्ड। तो उसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड उसकी फुल फॉर्म होती है। एसडी कार्ड के 2 संस्करण होते हैं। एक तो होता है मिनी एसडी कार्ड, यह स्मार्टफोन में डाटा भंडारण की आवश्यकताओं को पूरा करता है, मिनी जो एसडी कार्ड होता है। और जो माइक्रो एक होता है माइक्रो, जो बड़े लेवल पे काम करता है। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, पीडीए की फुल फॉर्म, तो पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होती है। तो बढ़िया तरीके से इन फुल फॉर्मों को आप लिख लेना, लिख के याद करना बढ़िया होगा। क्योंकि इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम
में 99 क्लासेज ग्रुप पे, तो वहाँ दोबारा एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा फिर पढ़ना। तीसरा, आज हो सकता है मैं टेलीग्राम पे आपको ये अलग अलग क्वेश्चन पोल क्वेश्चन के माध्यम से भी ये उपलब्ध करवाऊँ जहाँ तक मुझे समय मिलेगा। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं लॉकडाउन में हमारे पास खूब समय, हमारा टाइम पास नहीं होता है, तो ऐसी हमारे पास कोई बात नहीं है। हमारे पास इतना बहुत ही वक्त कम होता है, पूरे यानी 6 से 7 घंटे हम सो पाते हैं और दिन में आराम से रेस्ट किया जाता है, उसके बावजूद हमारे पास टाइम नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जहाँ तक जितनी कोशिश होती है आपके पास क्वेश्चन और पीडीएफ उपलब्ध हो जाती है। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बायोस यानी BIOS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है क्या? तो ये रोम मेमोरी में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए प्राथमिक सेटिंग होती है। रोम मेमोरी में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो प्राथमिक सेटिंग होती है वो BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CD रा की फुल फॉर्म क्या है? CDRW की फुल फॉर्म, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होती है, ध्यान रखना। कॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम आपने देखा होगा, .com और ये सारे। तो कॉम की फुल फॉर्म तो कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल इसकी फुल फॉर्म होती है। ERP की फुल फॉर्म क्या होती है? सारी कंप्यूटर से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ERP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है इंटरप्राइजेज रिसोर्सेस प्लानिंग। रिसोर्सेस इंटरप्राइजेज रिसोर्सेस प्लानिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और होती क्या है? तो ERP फाइनेंस और HR फंक्शन को हैंडल करने के लिए ERP सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। किसको? फाइनेंस और HR फंक्शन को। ये है 12 नंबर का, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मिस्टेक। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है? MRI, तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये क्या है? पेशेंट जो होता है उसकी आंतरिक संरचना और एक्टिविटी की प्रोसेस देखने के लिए MRI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा डॉक्टर की बात MRI करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये डॉक्टरों को बिना इन्वेसिव सर्जरी के रोगियों में शारीरिक और परिचालन दोषों की खोज करने में मदद करता है। MRI करवाते हैं तो उससे फिर क्या है, पूरे जहाँ जहाँ शरीर का कोई सिस्टम, आंतरिक जो सर्जन होती है उसका पता लग जाता है कहाँ रोग है, क्या मिस्टेक हो रही है, उसी हिसाब से डॉक्टर आपका या ऑपरेशन करने की जरूरत है तो ऑपरेशन करता है। MRI तो आज से याद रखना है, MRI की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 13 नंबर देखिए, ICT का पूर्ण रूप क्या है? तो साथ साथ में कमेंट में चाहे गलत ही दो, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक आंसर जरूर दिया करो ताकि आपको पता लग जाए। तो ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ये टेक्नोलॉजी, ये ध्यान रखना वाई है। इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी ICT का यूज कर हम गवर्नेंस से गवर्नमेंट सर्विस को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, कस्टमर तक उसकी पहचान की जा सकती है। फिर है CTNS का पूर्ण रूप क्या है? CTNS का पूर्ण रूप, CTNS तो इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, कौन सा? CTNS। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली नागरिकों के स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं में सेवा प्रदान करने के लिए गवर्नेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। UIDAI इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो आधार कार्ड से संबंधित है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड भारत के निवासियों के लिए जारी किया गया एक विशिष्ट अंक है UDI, और UDI बायोमेट्रिक जनसांख्यिकी युक्त निवासियों और अन्य डेटा के लिए एक डाटाबेस को बनाए रखता है। तो इम्पोर्टेंट है, और इसकी साइट आपको पता है http UDI government.in है। फिर कोड COD का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, कैश ऑन डिलीवरी इसकी फुल फॉर्म है, यानी ऑनलाइन शॉपिंग में बिना पेमेंट किए आइटम का ऑर्डर बुक करना कोड फैसिलिटी द्वारा किया जाता है। COD, कैश ऑन डिलीवरी, ये रोज़मर्रा की है। आपको पता है आजकल डिजिटल इंडिया के हिसाब से अपनी बहुत सारी वस्तुएं कोई भी चीज़ मंगाती हैं तो कोड, क्योंकि ये विद्यार्थी के जीवन में चलती है, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि
वो जो काम कर रहा है, जैसे हम होम डिलीवरी या कोई वस्तु मंगाते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं, मोबाइल मंगवाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं किस से, हम नाम भी ले लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या है हमें पता नहीं, तो COD ध्यान रखना। OTP की फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो अक्सर आम दैनिक जीवन में प्रयोग होने लगे, OTP वन टाइम पासवर्ड। PDF की फुल फॉर्म, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, PDF प्राप्त करते थे कि सर हमें PDF डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, अब PDF की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म होती है, याद रख लेना। WW की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि 100 से 150 मैं फुल फॉर्म आपको करवाने वाला हूँ, इसलिए सारी की सारी फुल फॉर्म आ जाएगी। तो WW का तो नाम आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ ये ले लो, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो इंटरनेट का तेजी से विस्तार कर रहा है, और उत्पत्ति 1989 में सर्न के एक वैज्ञानिक टीम बर्सनली द्वारा की गई थी। URL की फुल फॉर्म, तो इसका तो पता ही है, यूनिवर्सल नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट एड्रेसों का URL कहते हैं। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको पता ही है, मैं जितने भी इससे पहले 11 आपको टॉपिक डाल चुका हूँ कंप्यूटर के, उसमें कहीं ना कहीं जब भी टॉपिक आया, MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, जो भी टॉपिक आया उसमें ये सारी आ गई। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। HTTP वितरण सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा संचार का क्या है, आधार है। DNS की फुल फॉर्म, तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम, ये मिस्टेक लग गया, डोमेन नेम सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। DNS डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का तरीका है। ध्यान रखना, जहां हम लिखते हैं ना HTTP के बाद इस तरह लगा के www कुछ लिख के कॉम लिखते हैं, वो डोमेन नेम होता है। ध्यान रखना, www किसी भी के लिए सर्च लगाते हैं, वो डोमेन नेम में होता है। TCP की फुल फॉर्म, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब देखिए, यहाँ भी ट्रांसमिशन दे दिया, यहाँ भी कंट्रोल दे दिया, लेकिन चेंज क्या हो गया, प्रोग्राम। तो इस तरह क्वेश्चन 2 ऑप्शन में वहाँ कन्फ्यूजिंग होगी, इसलिए बढ़िया तरीके से याद करनी है। अब ये TCP काम क्या करती है, मैं आपको बता देता हूँ। यह कई प्रोटोकॉल का एक समूह होता है जो नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर को आपस में संवाद करवाता है। प्रोटोकॉल के इन नियमों का ये समूह होता है। फिर FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो FTP की फुल फॉर्म, हालांकि आप लगभग इनको याद है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए ऑप्शन आ गया फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, ये नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके हेल्प से फाइल को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। SMTP की फुल फॉर्म क्या है, तो SMTP की फुल फॉर्म हो जाएगी स्माइल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना, सिस्टम मेमोरी ट्रांसफर बहुत नज़दीक इसमें ऑप्शन होते हैं। तो अब SMTP काम क्या है कि प्रोटोकॉल की सहायता से ईमेल की जाती है, इसकी सहायता से। DSL की फुल फॉर्म क्या है, DSL, तो DSL की फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो जल्दी से अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो थंबनेल कर दो और लाइक कर दो, सारे विद्यार्थी जितने भी हैं नए जुड़े हैं वो थंबनेल कर दो। ISP की फुल फॉर्म ISP की, तो ये तो आपने सुन रखी होगी। ISP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए, इंटरनेट सिस्टम सर्विस सब्सक्राइब, तो क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, अब की बार प्रोटोकॉल नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। TSP एक ऐसी संख्या है जो किसी यूजर से पैसा लेकर एक निश्चित समयावधि के लिए इंटरनेट की सुविधा देता है। देखा होगा आपने, जियो रिचार्ज किया, आपको देगा 28 दिन, 24 दिन, 84 दिन, 56 दिन। तो ये ISP के तहत, BSNL है, MTNL है, VSNL है, ये सारे देते हैं, तो ISP ये सारे। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म है। फिर है
ISDN की फुल फॉर्म, ISDN की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यह ISDN डिजिटल नेटवर्क के लिए एकीकृत सेवा है जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क को यूज करके आवाज़ वीडियो डेटा को डिजिटल संचारित करता है। यह टेलीफोन लाइन पर उपलब्ध नहीं होता। और अंतिम आज की है यानी SIRP की फुल फॉर्म क्या है? SIRP की फुल फॉर्म तो ध्यान रखना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज है क्या? यह SIRP एक वेब सर्च इंजन वह सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च रिजल्ट को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे SIRP कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट प्रोग्राम। तो ये 30 एक बार फिर आपको दी, कल के वीडियो में फिर आपको 30 उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप पहले इन 30 को बढ़िया तरीके से याद कर लेना। PDF भी मैं डाल दूंगा ताकि आप दोबारा इसका रिवीजन कर सको। एक दो मिस्टेक हुई है उसको भी हम सेट कर लेंगे। तो बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ना है, आपको याद करना है ताकि कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक नंबर यहाँ से आपका पक्का, फुल फॉर्म पक्का आएगा एग्जाम में 100%। तो याद करना। और मैं जितनी भी वीडियो में आपको फुल फॉर्म दूंगा यहाँ से आपकी फुल फॉर्म बाहर नहीं जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।